नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी एकेडमी से। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के पर्वत एवं पठार के अंतर्गत पूर्वी घाट। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के सहारे एक अनियमित पर्वत श्रेणी है, अर्थात पूर्वी घाट में बड़े बड़े गैप या अंतराल पाए जाते हैं। यह अंतराल महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार तथा कावेरी नदियों के कारण बना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूर्वी घाट, जो कि बंगाल की खाड़ी के सहारे एक अनियमित पर्वत श्रेणी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है हमारा देश भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों पूर्वी घाट। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के सहारे एक अनियमित पर्वत श्रृंखला है। यह पकड़ना है लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर। यह है दोस्तों अक्साई चीन। यहां पकड़ना है जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यह आपका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में लगा हुआ है आपका छत्तीसगढ़। यह आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़। यहां पर है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूर्वी घाट, जो कि भारत में बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ एक अनियमित पर्वत श्रृंखला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूर्वी घाट। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी घाट का विस्तार मुख्य रूप से आपका है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में। पूर्वी घाट भी दक्कन के पठार का भाग है दोस्तों। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट तथा नीलगिरी पर्वत, यह है दोस्तों दक्कन के पठार का भाग, अर्थात पूर्वी घाट भी है दोस्तों दक्कन के पठार का भाग। ध्यान दीजिएगा। तो पूर्वी घाट में पहली श्रृंखला देखते हैं। यह आपका है दोस्तों गढ़जत पर्वत। यह आपका है गढ़जत पर्वत। यह पकड़ना है दोस्तों गढ़जत पर्वत। यह है दोस्तों गढ़जत पर्वत, उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। पूर्वी घाट का भाग है दोस्तों गढ़जत पर्वत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पूर्वी घाट में बड़े बड़े गैप पाए जाते हैं, और ये गैप बनने का कारण है दोस्तों नदियां, अर्थात नदियों के कारण पूर्वी घाट में बड़े बड़े गैप बन गए हैं। ये नदियां हैं दोस्तों, सबसे पहले पकड़ते हैं धमतरी के नगरी तहसील के सिहावा पर्वत से उद्गम हुआ है महानदी का। यह है दोस्तों महानदी। यह आपकी है दोस्तों महानदी। दूसरा पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है त्र्यंबक की पहाड़ी, नासिक। त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से उद्गम हुआ है दोस्तों गोदावरी नदी का। यह आपकी है गोदावरी नदी। यह पकड़ना है दोस्तों गोदावरी नदी। यहां पर महाबलेश्वर से उद्गम हुआ है दोस्तों कृष्णा नदी का। यह पकड़ना है आपको कृष्णा नदी। यह है दोस्तों कृष्णा नदी। ये आपका है दोस्तों पेन्नार नदी। ये पकड़ना है पेन्नार नदी। ये आपका है दोस्तों पेन्नार नदी। और यहां पकड़ना है दोस्तों कावेरी नदी। ये पकड़ना है दोस्तों कावेरी नदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है कावेरी नदी। ध्यान दीजिएगा। तो इन नदियों के कारण पूर्वी घाट में बड़े बड़े गैप बन गए हैं, जिसके कारण पूर्वी घाट भारत की एक अनियमित पर्वत श्रृंखला है। जिसकी पहली श्रृंखला ये हमने डिस्कस किया दोस्तों उड़ीसा में गढ़जत, नीचे ये महानदी के ऊपर पड़ता है दोस्तों। महानदी के नीचे उड़ीसा में दो पर्वत श्रृंखला पकड़ना है दोस्तों पूर्वी घाट का। ये पकड़ना है, पहला है दोस्तों महेंद्रगिरी। ये आपका है महेंद्रगिरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है महेंद्रगिरी। ये पकड़ना है दोस्तों चंद्रगिरी। ये आपका है चंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, चंद्रगिरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महेंद्रगिरी, ये है दोस्तों चंद्रगिरी।
गिरी, महेंद्रगिरी, चंद्रगिरी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महेंद्रगिरी और ये आपका है चंद्रगिरी। तो यहां पर देखिए दोस्तों, गड़जत पर्वत और महेंद्रगिरी पर्वत के बीच में काफी बड़ा गैप है। तो ये गैप बनने का कारण है महानदी, अर्थात पूर्वी घाट में जो बड़े बड़े गैप पाए गए हैं, अर्थात जिसके कारण पूर्वी घाट एक अनियमित पर्वत श्रृंखला बन गया है, इसके मुख्य कारण है नदियां। ध्यान दीजिएगा, तो ये पकड़ना है गड़जत पर्वत। हम लोग यहां पर पूर्वी घाट में जो पर्वतों का विन्यास देख रहे हैं, ये देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया गड़जत पर्वत, महानदी के इस ओर है महेंद्रगिरी और ये है दोस्तों चंद्रगिरी। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो आपका है चंद्रगिरी, चंद्रगिरी में उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी स्थित है दोस्तों। यह है उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली, देवमाली, देवमाली जो कि चंद्रगिरी पर्वत पर स्थित है, ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई है 1672 मीटर और ये उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों देवमाली, 1672 मीटर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं पूर्वी घाट में। तो ये पकड़ना है आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पड़ता है दोस्तों। ये आपका है बावी कोंडा, ये पकड़ना है दोस्तों बावी कोंडा। ये आपका है बावी कोंडा, ये है दोस्तों बावी कोंडा पर्वत श्रेणी, बावी कोंडा पर्वत श्रेणी। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये है दोस्तों पापी कोंडा, बावी कोंडा, पापी कोंडा, पापी कोंडा, बावी कोंडा, पापी कोंडा। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी घाट में पर्वतों का जो हम विन्यास देख रहे हैं, ये देख रहे हैं उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा में। सबसे पहले पकड़ना है गड़जत पर्वत, महेंद्रगिरी, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी पर स्थित है देवमाली, 1672 मीटर इसकी ऊंचाई है। देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में एंटर करेंगे तो यह आपका है बावी कोंडा, पापी कोंडा, बावी कोंडा, पापी कोंडा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी के इस तरफ, अर्थात गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में ये एक पर्वत श्रेणी पकड़ना है दोस्तों। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में ये पकड़ना है कोंडापल्ली, ये आपका है कोंडापल्ली, अर्थात गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में एक ही मुख्य पर्वत श्रेणी है कोंडापल्ली, कोंडापल्ली। इसके बाद आगे आते हैं कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच। ध्यान दीजिए दोस्तों, कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच ये सबसे पहले पकड़ना है दोस्तों, ये एक पर्वत श्रेणी है। ये पकड़ना है दोस्तों कोटप्पा कोंडा, ये आपका है कोटप्पा कोंडा, कोटप्पा कोंडा, ये है दोस्तों कोटप्पा कोंडा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है कोटप्पा कोंडा। ये आपकी है पेन्नार नदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपकी है पेन्नार नदी और ये आपकी है कावेरी नदी, पेन्नार नदी और ये है दोस्तों कावेरी नदी। ध्यान दीजिएगा, ये हमने डिस्कस किया दोस्तों गड़जत पर्वत, महेंद्रगिरी, चंद्रगिरी, गड़जत पर्वत, महेंद्रगिरी, चंद्रगिरी, बावी कोंडा, पापी कोंडा, कोंडापल्ली। इसके बाद कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच में सबसे पहले पकड़ते हैं कोटप्पा कोंडा, कोंडापल्ली के बाद कोटप्पा कोंडा। लेकिन गोदावरी और कृष्णा के बीच में है दोस्तों कोंडापल्ली। कृष्णा और पेन्नार के बीच में पहले पकड़ना है दोस्तों आंध्र प्रदेश में कोटप्पा कोंडा। इसके बाद पकड़ना है नल्ला मलाई, ये है दोस्तों नल्ला मलाई, ये आपका है नल्ला मलाई पर्वत श्रेणी। ये आपका है दोस्तों नल्ला मलाई पर्वत श्रेणी, नल्ला मलाई पर्वत श्रेणी। नल्ला मलाई के बाद देखना है दोस्तों, ये आपका है नल्ला मलाई के बाद ये जस्ट आगे देखना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है नल्ला मलाई और नल्ला मलाई के बाद ये है दोस्तों नल्ला मलाई। नल्ला मलाई के जस्ट आगे ये एक पर्वत श्रेणी है दोस्तों वेली कोंडा, ये आपका है वेली कोंडा। ये पकड़ना है दोस्तों वेली कोंडा। वेली कोंडा के जस्ट आगे, वेली कोंडा के जस्ट आगे ये है दोस्तों तिरुपति। वेली कोंडा के जस्ट आगे ये आपका पकड़ना है तिरुपति, ये पकड़ना है दोस्तों तिरुपति। कोटप्पा कोंडा, नल्ला मलाई, वेली कोंडा, तिरुपति। इसके बाद
पेन्नार और कावेरी नदी के बीच आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ये आपका है नागर पहाड़ी और इसके जस्ट आगे है दोस्तों नागलपुरम पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियां, गड़जत पर्वत, महेंद्रगिरी, चंद्रगिरी में ऊंची चोटी है दोस्तों देवमाली, 1672 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों बावीकोंडा, पापीकोंडा, कोंडापल्ली, यहां पर है दोस्तों कोटप्पा कोंडा, नल्लामलाई, वेलीकोंडा, तिरुपति। पेन्नार नदी के बाद आंध्र प्रदेश में पकड़ना है नागर पहाड़ी और नागलपुरम। इसके बाद देखते हैं तमिलनाडु में पेन्नार और कावेरी नदी के बीच में यह पकड़ना है दोस्तों जवादी, ये आपका है दोस्तों जवादी पर्वत श्रेणी, ये है जवादी पर्वत श्रेणी और ये है दोस्तों सेवराय, ये आपका है शेवराय, जवादी और ये है पकड़ना है दोस्तों शेवराय, जवादी सेवराय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है जवादी सेवराय। इसके बाद ये आता है दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रेणी, ये आपका है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का भाग नहीं है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का कार्य करती है। यह आपका है दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रेणी, यह आपका है दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी के जस्ट पैरेलल ये पकड़ना है दोस्तों पचमलाई, ये पकड़ना है दोस्तों पचमलाई और पचमलाई के जस्ट नीचे ये है दोस्तों सिरुमलाई, ये आपका है सिरुमलाई, पचमलाई, सिरुमलाई। यहां पर नीलगिरी जो कि पूर्वी घाट का भाग नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूर्वी घाट के पर्वत श्रेणियां उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, ध्यान दीजिएगा, गड़जत, महेंद्रगिरी, चंद्रगिरी, बावीकोंडा, पापीकोंडा, कोंडापल्ली, कोटप्पा कोंडा, नल्लामलाई, वेलीकोंडा, तिरुपति, नागलपुरम, जवादी सेवराय, फिर है दोस्तों नीलगिरी। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे तो जवादी सेवराय के बाद नीलगिरी, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जवादी सेवराय नीलगिरी, लेकिन नीलगिरी पूर्वी घाट का भाग नहीं है। यह मैं सिर्फ नीलगिरी को इसलिए ले रहा हूं ताकि उत्तर से दक्षिण का विन्यास बन जाए। यह है दोस्तों जवादी सेवराय, नीलगिरी, इधर पकड़ना है दोस्तों पचमलाई, सिरुमलाई। यह है दोस्तों आपका देवमाली जो कि चंद्रगिरी की पहाड़ी में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1672 मीटर। यह है दोस्तों बावीकोंडा पर्वत श्रेणी। बावीकोंडा पर्वत श्रेणी में ऊंची चोटी स्थित है दोस्तों जिंदगढ़ा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिंदगढ़ा जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर और यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों जिंदगढ़ा जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कि स्थित है बावीकोंडा पर्वत श्रेणी में जिंदगढ़ा जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर और इसी के साथ जिंदगढ़ा आंध्र प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों पूर्वी घाट में पर्वतों का जो विन्यास है उत्तर से दक्षिण की ओर गड़जत, महेंद्रगिरी, चंद्रगिरी, बावीकोंडा, पापीकोंडा, कोंडापल्ली, कोटप्पा कोंडा, नल्लामलाई, वेलीकोंडा, तिरुपति, नागलपुरम, जवादी सेवराय, जवादी सेवराय के बाद ये पकड़ लेते हैं दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर में नीलगिरी, पचमलाई, सिरुमलाई, लेकिन नीलगिरी पूर्वी घाट का भाग नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अतिरिक्त पकड़ना है पर्वत श्रेणियों में, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है वेलीकोंडा के जस्ट पैरेलल ये पर्वत है दोस्तों शेषाचलम, ये है दोस्तों शेषाचलम। वेलीकोंडा के बिल्कुल पैरेलल आंध्र प्रदेश में है दोस्तों शेषाचलम और यहां पर कृष्णा नदी के नीचे जस्ट दो पर्वत है दोस्तों, ये पहला एरामाला और ये है दोस्तों श्रीशैलम। पहला वाला है दोस्तों एरामाला और दूसरा है दोस्तों श्रीशैलम, एरामाला और श्रीशैलम। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों, ये एरामाला, श्रीशैलम और शेषाचलम भी दोस्तों पूर्वी घाट का ही भाग है। जैसा कि हम जानते हैं कि नदियों के कारण
पूर्वी घाट में बड़े बड़े गैप बन गए हैं, इसलिए यह भारत का है दोस्तों अनियमित पर्वत श्रेणी। तो पूर्वी घाट में पर्वतों का विन्यास उत्तर से लेकर दक्षिण में है गरजत पर्वत, महेंद्रगिरी, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी में है उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली, 1672 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह आपका है दोस्तों बाबीकोंडा, पापीकोंडा। बाबीकोंडा में है जिंदगड़ा, ऊंची चोटी जिंदगड़ा जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर, और यह पूर्वी घाट तथा आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। यह है दोस्तों पापीकोंडा। पापीकोंडा में स्थित है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पापीकोंडा नेशनल पार्क यहां स्थित है दोस्तों, पापीकोंडा नेशनल पार्क। कोंडापल्ली, कोटप्पा कोंडा। कोंडापल्ली के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर उत्तर से दक्षिण में बैठाएंगे तो कोंडापल्ली के बाद आ जाएगा आपका यह है एरामाला श्रीसेलम। इसके बाद पकड़ना है यह है दोस्तों कोंडापल्ली के बाद यह पकड़ना है एरामाला श्रीसेलम। कोंडापल्ली के बाद पकड़ना है एरामाला श्रीसेलम। इसके बाद आएगा कोटप्पा कोंडा, नल्लामलाई, और यह है दोस्तों वेलीकोंडा। वेलीकोंडा के जस्ट पैरेलल है दोस्तों शेषाचलम। यह है तिरुपति, नागरपुलम। यह आपका पकड़ना है जवादी शिवराय, और पकड़ लेना है नीलगिरी। यह आपका है पचमलाई, सिरुमलाई। लेकिन नीलगिरी पूर्वी घाट का भाग नहीं है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों पूर्वी घाट जो कि दक्कन के पठार का ही भाग है और दक्कन के पठार का पूर्वी भाग का निर्माण करती है।